देखो भाई लोगों, हमारे देश में नीतियाँ बनती हैं। हाँ, अब उन नीतियों का क्या हाल है? पिछले 10-12 साल में जो नीतियाँ बनी, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो तमाम योजना हो, ठीक, उज्ज्वला योजना हो या फिर आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और आपके तमाम ऐसी योजनाएं थी, कौशल विकास योजना हो, और नोटबंदी हो, जीएसटी पर समीक्षा हो, नमामि गंगा हो जिसमें सफाई का अभियान चला था। तमाम योजनाएं चलती है, तमाम योजनाएं आती रहती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंडिया में या अन्य कंट्री में? आप देखो, कोई भी अगर हाथ में लेते हैं कोई योजनाओं को तो उसको पूरा करते हैं। हाँ, ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चाहे वो सोलर प्लांट की योजना हो कि ग्रीन एनर्जी की बात हो, पूरी ऊपर तक ले आते हैं चीज़ों को, ऊंचाइयों तक। अगले 40 साल तक उसका क्या असर पड़ेगा उन नीतियों का, उस पर बात करते हैं। अमेरिका, चाइना वगैरह सब बात करते हैं, इसलिए वो तरक्की पे है। हमारे क्या, वो योजनाओं को बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, फंड पहले तो खूब डालते हैं, उसको उस पर प्रचार पर पैसा खर्च करते हैं और फिर छोड़ देते हैं उन योजनाओं का, और वो डूब जाती है योजनाएं जितनी भी है। जैसे स्टार्टअप डूब जाते हैं, 100 में से 90 स्टार्टअप डूब जाते हैं। ठीक, ये हाल है नीतियों का। नीतियाँ बनती नहीं है। अब नीतियाँ क्या है? चुनाव पे पैसा खर्च करो भाई। चुनाव आते हैं, उसमें 2500 की रेवड़ी बांटो, 2500 की रेवड़ी बांटो, 3000 की रेवड़ी बांटो, जैसे महाराष्ट्र में बट रही हैं, मध्य प्रदेश में बट रही हैं, लाड़की। हाँ, अब देखो दिल्ली में बट रही हैं रेवड़ियाँ, खूब सब बांटे पड़े हैं। हाँ, अभी एक योजनाएं चल रही हैं, देखो। हाँ, तो इतनी सारी रेवड़ियाँ बांटते रहते हैं। अब मेरा ये मानना है कि देश में पहले तो 2 नीतियों पे काम करो आप। देखो, स्वास्थ्य पे और एजुकेशन पर। स्वास्थ्य फ्री दो, एजुकेशन फ्री दो। इतने तमाम ये स्वास्थ्य में देखो कितना बुरा हाल है इन डॉक्टरों का, खूब लूटते हैं। पर्चा 500 का, 1700 का दवाई, 1700 में भी उनकी कहते हैं कमीशन, दवाइयों में कमीशन। ठीक है, कोई टेस्ट कराओगे तो भी कमीशन। तो खूब लूटे पड़े हैं डॉक्टर्स जनता को। फटाफट एजुकेशन का 30% बढ़ गया भाई साहब, फीस 30% बढ़ गई एजुकेशन की। ठीक है, बुरा, मिडिल क्लास का बुरा हाल है, कोई बात नहीं करता। हाँ, अब बच्चे पढ़ाएं कैसे? गरीब आदमी अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाए? हाँ, अमीर आदमी पढ़ा सकता है, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार को 2 चीज़ों पर पहले बात करनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य सेवा और फ्री एजुकेशन, फिर आगे बढ़े। अभी तो बेरोजगार की कोई बात नहीं करता, महंगाई की कोई बात नहीं करता, मीडिया लगी पड़ी है कहीं और।